हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एडू अविग्ना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज एडू अविग्ना चैनल पर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं यहां पर जेईई मेंस 2022 को लेकर के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज PYQ। यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं अब वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर PYQ। और PYQ जो आप यहां पर देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो काइनेमेटिक्स में काफी पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को मैं कॉन्सेप्ट को लेकर के समझाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो और अब की बार जेईई मेंस को पार कर सकते हो। अब की बार जेईई मेंस पार कर सकते हैं। जेईई मेंस पार करना कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ टॉपिक को डेप्थ में समझना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा, बेसिक्स को पकड़ना पड़ेगा। जेईई मेंस क्लियर होता है। जेईई मेंस चैलेंज नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप फोकस हो तो, अगर आप में इंटरेस्ट है जेईई मेंस को क्लियर करने का, एक अच्छे परसेंटाइल को स्कोर करने का, तो जेईई मेंस आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इस टाइप के और भी वीडियो लेक्चर्स हम बहुत जल्दी इन पर अपलोड करने वाले हैं। आई होप कि जब तक आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे ये लेक्चर्स अपलोड हो चुके होंगे इस तरीके के अविग्ना एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक प्ले स्टोर में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो, ये लोगो वहां पर मिल जाएगा और इस ऐप को आसानी से डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके का आप ढेर सारा वीडियो कंटेंट, मटेरियल, वीडियो लेक्चर जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, सर कर सकते हो और अब की बार जेईई पार का टारगेट ले सकते हो। ध्यान समझना, मैं काइनेमेटिक्स को बेसिक से पढ़ाऊंगा, बच्चों की तरह समझाऊंगा और हर एक बात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कस करूंगा। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो 2019 जेईई मेंस से पूछा गया था 12 अप्रैल को। क्वेश्चन है पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड, ध्यान सुनना, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड v इज इक्वल्स टू b रूट x अलोंग x एक्सिस। कौन सी डायरेक्शन है पार्टिकल मूव कर रहा है? इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ। पार्टिकल इनिशियली कहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं? पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो पार्टिकल इनिशियली कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जहां पर मैं खड़ा हूं ये पॉइंट ओरिजिन है और उसके बाद मैं एक्स एक्सिस की तरफ मूवमेंट करता हूं। एक्स एक्सिस की तरफ जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं उसके बाद में, तो टाइम t जो इक्वल टू टाउ है, इस टाइम में पार्टिकल ने क्या स्पीड गेन कर ली है ये आपको इसके अंदर बताना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? इट्स dv बाय dt, ठीक है। यहां पर d बाय dt ऑफ b रूट x, b कांस्टेंट बाहर, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया dx अपॉन t। ये किसके इक्वल आ रही वैल्यू? एक्सीलरेशन के। b/2 रूट x तो ठीक है, लेकिन चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाएगा? तो ये आपकी वैल्यू आ गई a की, दैट इज इक्वल्स टू b v/2 रूट x, ठीक है। v किसके इक्वल है? v इक्वल है b रूट x के, ठीक है। ध्यान देना यहां पर b/2 रूट x 2019 का ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो सकता है ये आप देखेंगे। यहां पर आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए थे। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, 10, 11, 12th में शायद आपने इससे टफ क्वेश्चन किए होंगे। ध्यान समझना, v की वैल्यू हो गई b रूट x, रूट x से रूट x कैंसल, a की वैल्यू हो गई b²/2, ठीक। ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन। इनिशियली टाइम 0 है और अगर टाइम 0 है तो यहां पर x इक्वल टू 0, इनिशियली टाइम 0 है, ये यहां पर गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 टाइम में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो गई? बिना टाइम वेस्ट करे आप ये समझ सकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब आपको इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है? उसकी फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v निकालना है, u 0, एक्सीलरेशन b²/2 और टाइम टाउ, तो वेलोसिटी बन गई। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आया था। ये आपकी वेलोसिटी है इसके अंदर b²/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? b²/2। ऑप्शन बी इसके अंदर मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसके अंदर करेक्ट आंसर दे रहा है। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, क्वेश्चन लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल था। जिसको आएगा उसको पूरा आएगा, नहीं आएगा वो खेल के बाहर जाएगा।
हमें खेल के अंदर बने रहना, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल को पकड़ के चलना है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी dv बाई dt dx बाई dt होता पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो सब पता है। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाएं। अगले कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट जेईई मेंस का सॉल्यूशन मैं इसके अंदर अपलोड करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। फिजिक्स के लेकर के मैक्सिमम क्वेश्चंस वीडियोस इसके अंदर मैं अपलोड करूंगा। आगे देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ का 2019 मई अप्रैल 8 फर्स्ट पेपर। क्वेश्चन समझे। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम, ये केस है, ठीक है। द बॉब ऑफ अ पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम। मास की वैल्यू कितनी है? चार्ज 5 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू, इट इज इन रेस्ट इन द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 वोल्ट पर मीटर। At equilibrium, the angle that a pendulum can make with vertical is, कितना एंगल पेंडुलम वर्टिकल के साथ बनाएगा? पिक्चर के अंदर एक बात समझ में आ गई है कि पेंडुलम यहां पर है, ये पोजीशन होगी इसके अंदर पेंडुलम की, और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा? तो ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। पेंडुलम का ध्यान देना, मास नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि वेट है mg, ठीक है। जब ये पेंडुलम इस तरीके से इंक्लाइंड हो गया तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा QE। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, फोर्स उधर जाएगा। अच्छा, यहां पर टेंशन T पढ़ा होगा क्लास 11 में। टेंशन बॉडी से आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है इन केस ऑफ थ्रेड। ये थ्रेड का केस है। इसको रिजॉल्व किया, समझना मेरी बात को, रुको जरा, ये आया। अब रुको, देखो, समझो, करो, जीतो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ रहे हो, आपका समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जेईई करना है ना, तो आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। जेईई में ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन 2015 में आया था, फिर 18 में आया था, 13 में भी आया था, 20 में भी आया था, 22 में भी आएगा। चेक कर लो प्रीवियस पेपर उठा के, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून हो गया हो तो बात अलग है, नहीं तो हर बार नए आते हैं। टॉपिक सेम चलता है, बाकी क्वेश्चंस नए आते हैं। ये एक टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद मैं टॉपिक चेंज करूंगा, ध्यान समझना। तो यहां पर टेंशन T लग रहा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी जो इसके अंदर आएगा वो कितना होगा? थीटा। अब अगर ये एंगल भी थीटा है तो ये हो जाएगा T cos थीटा, और यहां पर हो जाएगा T sin थीटा। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पड़ा होगा, T cos थीटा, ये T sin थीटा, इधर QE और नीचे की तरफ mg, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब यहां तक पिक्चर पहुंच गई। आपको यहां पर ध्यान देकर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं। रिजोल्यूशन वर्टिकली T cos थीटा इक्वल टू, और रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टली T sin थीटा इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ध्यान समझना, इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करते हैं 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं 1 के साथ। मैंने पहले क्या करा, मैंने इस चार्ज बॉडी को, पेंडुलम को धक्का दिया। अब धक्का दिया तो ये मूव करके यहां तक गया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और थ्रेड इंक्लाइंड है। उस इंक्लाइंड के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लिया, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली ये इसके इक्वल, रिजॉल्विंग वर्टिकली ये इस वाले फोर्स के इक्वल, मतलब ऐसा जा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के इक्वल। अब समझना ध्यान से, इसके अंदर अगर मैं सेकंड डिवाइड बाय 1 कर दूं, T sin थीटा और T, अब मेरी बात सुनो जरा, रुको, अभी ये आएगी। हाँ, बड़ा बेसिक सी बात मैंने समझाई यहां पर। ये गया tan थीटा, चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 वोल्ट पर मीटर। मास 2 ग्राम, और ग्रेविटी 5/2 10⁻⁻⁶
प्लस 3, 2 इंटू 2 10 की पावर 3। बहुत ध्यान समझ ना, मैंने क्या करा 2000 को, अरे एक मिनट, ओ हो, ये पावर 2 आएगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसल, 5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2 10 की पावर -1, तो यह आ गया 0.5। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपको क्या चाहिए? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान समझना बच्चों, tan इनवर्स। तो पहले मैंने इन दोनों को रिजॉल्व कर लिया, कंपेयर कर लिया, रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। फिर सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को डिवाइड करा, tan थीटा मिल गया और सारा गिवन डेटा पुट कर दिया। तो एक रामबाण सुन लेना, एक काम की बात सुन लेना जो हर जगह चलेगी। सबसे पहले जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसका फिगर अगर स्केच कर सकते हो तो कर दो। सेकंड काम की बात, गिवन डेटा को फोकस करो, गिवन डेटा उठा लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का फिगर स्केच कर दिया और गिवन डेटा चिपका दिया उसके अंदर, 100% यू विल गेट करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पर थीटा इक्वल tan इनवर्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान था। जेडब्ल्यू क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, 1000 क्वेश्चन करने थे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते। एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करोगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, अगर जेडब्ल्यू क्लियर करना है या नीट की एग्जाम क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव्स, ध्यान समझना, पानी पी ले। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। A particle moves from the point, अच्छा, इन स्टार्टिंग पोजीशन है आर ओ, एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 मतलब इसकी कौन सी कंडीशन आ गई? ये इसकी इनिशियल कंडीशन आ गई। अब इसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी u, गिवन डेटा को कभी नहीं छोड़ना। ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, वेयर द एक्सेलरेशन इज 4i प्लस 4j, ये लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पोजीशन निकालना है, तो फॉर्मूला बनता है, ध्यान सुनना, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनता है। s मतलब r माइनस आर नॉट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ut 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। r इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट क्या है? 2i प्लस 4j। u की वैल्यू क्या है? 5i प्लस 4j। t की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड्स। एक्सिलरेशन कितना है? 4i प्लस 4j। t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। गिवन डेटा आपके हाथ में था तो आपने पूरी कहानी लिख दी। यहां पर गिवन डेटा आपके हाथ में था। गणपति, चल ये कैंसल, यहां पर आया 2i प्लस 4j, 5 टू द 10, 10i प्लस 8j, 8i प्लस 8j। सारे i वाली टर्म ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही हैं। अब यहां पर आप ध्यान दें, 2i, 10i, 8i, ये हो गया 20i, 4j, 8j, 12j प्लस 8j, 20i प्लस 20j, ये इसका आंसर आ रहा है। अब हमें चाहिए उसका डिस्टेंस, तो मॉड्यूलस ऑफ आर कर दें। यहां पर हो गया मॉड्यूलस ऑफ आर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, इसको 800 मत लिखना। अगर सॉल्यूशन दिखाना है तो लिखो 2 इंटू 400, नहीं तो आंसर डायरेक्ट मिल रहा है आपको 20√2। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के चलना, ये इसकी डिस्टेंस आ गई कितना? 20√2। ये कहां पर है? 20, ये बी ऑप्शन है 20√2। फिर समझिए, मैंने सारा गिवन डेटा लिखा,
मुझे वेक्टर फॉर्म में एक इक्वेशन लिखना आती थी r माइनस आर नॉट, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर इस तरीके से r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, r इज इक्वल टू आर नॉट यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। मैंने सारा डेटा उसके अंदर फिट किया, आंसर निकल गया वेक्टर फॉर्म में। मुझे इसका चाहिए डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब डिस्टेंस चाहिए। मैंने करा इसका मॉड्यूलस अंडर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 2 20 स्क्वायर 20√2, आंसर बाहर। तो जितना कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझोगे उतना क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ये सारे क्वेश्चन ये 2019 में आया था मेंस में 11 जनवरी 2। जितना बेसिक ढंग से दिमाग लगा करके पढ़ोगे उतना दिमाग में अच्छे से जाएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलें। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ट्राई करिए। आगे बढ़ते हैं अब। चल, तो क्वेश्चन जो हम इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, द स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर आप देखिए स्ट्रीम ऑफ रिवर फ्लोइंग, ये रहा क्वेश्चन, द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए ध्यान समझना, ये रिवर की मैंने बॉर्डर ड्रॉ कर दी और ये रिवर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रिवर फ्लो कर रही है। किस स्पीड से फ्लो कर रही है, गिवन डेटा बिल्कुल मत छोड़ना। 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अ स्विमर कैन स्विम विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं अगर ये बोलता हूं कि इस डायरेक्शन में स्विमर स्विम कर रहा है रिवर में, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये डायरेक्शन उसकी रिजल्टेंट आ रही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर, ये है डायरेक्शन ऑफ स्विमर थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। किस डायरेक्शन में स्विमर को स्विम करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कि जब वो स्विमिंग शुरू करे तो पानी के बहाव के फोर्स का, तो चला तो ऐसा लेकिन पहुंचा यहां, देखना वो चला तो ऐसा लेकिन पानी के जो फोर्स था फ्लो का यहां पहुंचा तो एग्जैक्ट स्ट्रेट सामने ही पहुंचा। यहां पहुंचना है तो किस एंगल से निकले वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है, ठीक। इसके ऊपर मैं बात करता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर किस एंगल से वो निकलेगा, तो यहां पर अगर अपन लगाएं कंपोनेंट साइन थीटा, P अपॉन H, परपेंडिकुलर क्या है, VR, और हाइपोटेनियस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो देखिए कितना आसान सा एक क्वेश्चन था जो 2016 मेंस में आया था 9 अप्रैल को, कि जिसके अंदर साइन थीटा लगाते से ही कैंसिल हुआ। 1/2 कितने एंगल पर होता है, साइन 30 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसमें, वो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है इसके अंदर, तो थीटा इज 30 डिग्री। अब आपको इसके अंदर बोला है एंगल विच स्विमर्स मेक विथ फ्लो ऑफ रिवर। तो ये जो एंगल स्विमर बनाएगा विथ फ्लो ऑफ रिवर, तो ये वाला पूरा एंगल फॉर्म करेगा क्योंकि पानी यहां से बह के जा रहा है। तो एंगल विच स्विमर मेक विद द फ्लो ऑफ रिवर वो अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 90, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये आ गया इसके अंदर अल्फा। फिर से पूरा क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान सुनना। रिवर जो फ्लो कर रही है वो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर। स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो फ्लो कर रहा है वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने पूछा किस डायरेक्शन में स्विमर जाए, पानी इधर बह रहा है, तो किस डायरेक्शन में स्विमर जाए कि वो बिल्कुल सामने ही पहुंचे। तो मैंने बोला थीटा एंगल से निकल जाओ वर्टिकल से,
थीटा एंगल से निकल गया वर्टिकल से, तो यहां एंगल बन गया साइन थीटा, पी अपॉन एच। वेलोसिटी ऑफ रिवर पता है, वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर पता है, साइन थीटा, थीटा एंगल निकल गया। ये जो थीटा एंगल यहां पे फॉर्म करा है जिससे वो स्टीमर गया है, ये वाला 90 डिग्री बच रहा है अभी, तो टोटल एंगल कितना है, ये वाला अल्फा, ये 90 प्लस थीटा, थीटा एंगल से आ गया। तो जो करेक्ट आंसर इसका निकला है वो आ रहा है 120 डिग्री। इसके 30 डिग्री भी आंसर में दिखेगा बच्चों को, किस्मत की बात है कि वहां नहीं दिख रहा है, किस्मत की बात है कि वहां नहीं दिख रहा है, वो 30 डिग्री ऑप्शन भी डाल सकते थे। तो थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2016 में आया था, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी था ये। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये रहा, विथ वेलोसिटी 30I प्लस 50J किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी पहले ही लिख लो ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक। वेयर I पॉइंट ईस्ट एंड J पॉइंट नॉर्थ, शिप बी डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप है, ठीक है। शिप बी की जो पोजीशन मिल रही है यहां पर वो कितनी आ रही है, 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर क्या आ रही है, नॉर्थ। ये रहा शिप बी, 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ, तो एक्स कमा वाई का कंपोनेंट हो गया ये शिप बी का, अलग ही चलेगा पूरा। एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, किस डायरेक्शन में सेल कर रहा है, मूव कर रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में। बहुत ध्यान समझना तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, अच्छा लेवल क्वेश्चन है ये वाला। 10 किलोमीटर पर आवर ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, किस स्पीड से बी शिप ट्रेवल कर रही है, मैं बोलता हूं टी टाइम की बात, तो टी टाइम में कोऑर्डिनेट ऑफ शिप ए एंड बी इन टाइम टी, ए और बी के कोऑर्डिनेट शिप के टाइम टी में कितने होंगे, वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस 30, अलोंग वाई एक्सिस 50, तो ये हो गया 30t और 50t, ठीक है। और b के जो कोऑर्डिनेट होंगे, at इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो -10t, और दूसरा वाला कंपोनेंट तो वो तो चेंज होगा ही नहीं, तो वो रहेगा एज इट इज, क्योंकि जो शिप बी है, शिप ए तो ऐसी जा रही है, तो उसके अंदर x में भी चेंज होगा, उसके अंदर y में भी चेंज होगा, ऐसी जा रही है शिप ए। लेकिन जो शिप बी है वो सिर्फ ऐसी जा रही है, तो उसके सिर्फ x कंपोनेंट में चेंज होगा, उसका y कंपोनेंट कांस्टेंट है, y कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आया। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मैथ्स का मैक्सिमम मिनिमम पिक्चर में आएगा, देखना भी ध्यान दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट दिक्कत दे रहा है तो स्क्वायर कर दो, 80 - 40t और 150 - 50t। अब ध्यान देना, इसके बाद में मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, अब मैंने इसके अंदर डिफरेंशिएट किया तो d/dt ऑफ डी स्क्वेयर, ये क्या करा मैंने, जीरो करा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है 2 80 - 40t, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि किस पॉइंट पर जाकर के ये ए और बी शिप के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो फॉर मिनिमम मैंने यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके किससे कंपेयर कर दिया, 0 से,
और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -40। क्वेश्चन के अंदर देखो आप, न सिर्फ फिजिक्स बल्कि मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन भी काफी यूज हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है कुछ 4100t एंड दैट इज इक्वल्स टू 10700। टफ कैलकुलेशन आ गया। 4100, ध्यान देना जो तरीका मैं दिखाऊंगा उससे आंसर निकल जाएगा। आंसर दूर दूर होना चाहिए। 4.2, 2.6, 3.2, ये 0.4 का डिफरेंस आ रहा है, यहां 0.6 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं। 4000 2 जा 8000 और 100 2 जा 200, तो 8200 हो गए। आंसर इसका 2.6 आना चाहिए। इसको डिवाइड करोगे आप तो मोर देन 50% जा रहा है, सो आंसर इज 2.6 आवर्स। मतलब ये दोनों शिप एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी सबसे ज्यादा 2.6 आवर्स के बाद, अगर शिप बी जो मूवमेंट कर रही है विद द वेलोसिटी टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन 10 किलोमीटर पर आवर, और शिप ए जो मूवमेंट कर रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब इंक्लाइन टू नॉर्थ एंड ईस्ट 45 डिग्री विद द वेलोसिटी 30 i एंड 50 j। अगर इसी तरीके दोनों शिप चलती रही तो आपकी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मिनिमम हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल कर दिया, टाइम 2.6 आवर्स के बाद। बस आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी कैसे अपन निकालते हैं। आंसर कितना आ रहा है 2.6 आवर्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक यहां तक भी सबको क्लियर हुआ कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है काइनेमेटिक सीरीज में, वो ये क्वेश्चन। बहुत ध्यान समझो क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन में फिगर बनाने की कोशिश करो। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें फिगर बनाए बिना सॉल्व हो जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप JEE को टारगेट कर रहे हैं, मेंस एंड एडवांस, फिगर बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ध्यान समझिए तरीके को। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन हियर्स साउंड ऑफ जेट एरोप्लेन। ये निकला मेरा एरोप्लेन खर्र खड़ा, ये मेरा एरोप्लेन गया एकदम खर से। अब वो जब एरोप्लेन मेरा गया तो यहां पर एक इंसान खड़ा हुआ था। यहां पर जो प्लेन था उसकी वेलोसिटी कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल, और यहां पर सुनने वाले के साउंड। यहां पर जब एरोप्लेन था तो प्लेन इधर की तरफ गया और उसका साउंड इस डायरेक्शन में आया, बट ही फाइंड एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव। उसने क्या देखा? उसने देखा कि एरोप्लेन जस्ट उसके ऊपर ही है। तो एरोप्लेन कहां पर है? एरोप्लेन यहां पर है। ये रहा हमारा एरोप्लेन, ये रहा, ये एरोप्लेन है, ये बन गया एरोप्लेन। तो एरोप्लेन तो यहां पर था। इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड देन द स्पीड ऑफ प्लेन इज, v स्पीड ऑफ साउंड है तो प्लेन की स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। इसके अंदर जो 60 डिग्री का एंगल आपको बोला गया है, वो 60 डिग्री का एंगल बोला गया है जब उसने आवाज को सुना, और जब उसे देखा तो प्लेन सिर पर था। सिर पर था मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, लेकिन जब उसने सुना तब जो एंगल था वो 60 डिग्री। यहां राइट एंगल बन रहा है। मुझे वेलोसिटी ऑफ प्लेन पता है क्या? वही निकालना है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड कुछ मेंशन है, स्पीड v इज द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड v ले लेते कि ऑप्शन में v दिया हुआ है। चलिए मैं लगाता हूं cos 60 b अपॉन h। ठीक है, b की पोजीशन कहां से कहां तक आ गई? o से a, और h की पोजीशन कहां से आ गई? p की जगह b कर देता हूं। तो यह आ गया OA और यह आ गया OB। cos 60 की वैल्यू 1/2। ध्यान समझना, जिस तरीके से आप एग्जाम में हिट एंड ट्रायल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, वैसे ही मैं आपके तरीके को लेकर के सॉल्व करके अपना तरीका जोड़ के बता रहा हूं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ध्यान देना। अब यहां पर OA कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, बचपन का प्यार, ds इज इक्वल्स टू s इंटू डी। स्पीड कितनी है?
वेलोसिटी ऑफ प्लेन, टाइम कितना, टाइम पता नहीं, और ओ बी वेलोसिटी ऑफ साउंड, टाइम कितना, टाइम वही है। तो यहां पर आ गया 1/2, इक्वेशन में पुट करा, Vp इंटू टी और V इंटू टी से टी कैंसल, तो Vp इज इक्वल्स टू V/2। मेरा आंसर इसमें Vp की वैल्यू V/2 आ रहा है। डी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बिल्कुल डी ऑप्शन परफेक्ट है। और ये 2016 मेंस का 12 जनवरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ये तो 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है, बस इसमें लग गए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स। हर किसी को वो फिगर ड्रॉ करना नहीं आया। अरे ये कुछ कहानी ऐसी है कि मैं मेरे घर की छत पे खड़ा हूं, ठीक है, ओ इधर अंगड़ाई ले रहा हूं, एकदम छत पे खड़ा होगा और एकदम से आवाज आई प्लेन निकलने की, ठीक है, हेलीकॉप्टर, प्लेन। अक्सर हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के हम ऊपर जरूर देख लेते हैं, प्लेन की आवाज से देखे या ना देखे, तो आवाज है हेलीकॉप्टर गड़ 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 गड़। तो मैंने ऊपर मुंह करके देखा तो हेलीकॉप्टर मुझे अपने सिर पर दिखा, प्लेन मुझे अपने सिर पर दिख रहा है, लेकिन जो आवाज है वो यहां से आई। तो आवाज यहां से आई और दिखा यहां पर, तो ये एंगल कितना है, परपेंडिकुलर, और यहां से आवाज मेरी तरफ चल चुकी थी, जिसके बाद मैंने देखा वो एंगल था 60 डिग्री। अब इतना सा बना लेते तो जेडब्ल्यू मेंस का एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का पक्का हो जाता अपनी एग्जाम में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पक्के करने वाले हैं इस साल। हम जेडब्ल्यू मेंस को टारगेट करेंगे पूरे तरीके से। डेली में कुछ नए लेक्चर्स जेडब्ल्यू पर अपलोड करता रहूंगा आपको सिखाने और पढ़ाने के लिए। अगर पढ़ाना समझ में आ रहा हो, टारगेट जेडब्ल्यू मेंस हो, किसी भी हाल में अचीव करेंगे ये लक्ष्य हो, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड पर है, थोड़ा सा ध्यान समझोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ग्राफिकल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A particle start from rest, moves with uniform acceleration, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्रेविटी में जब कोई बॉडी गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। ये आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस 2019, जेडब्ल्यू मेंस 2019 का क्वेश्चन है, 8 अप्रैल, सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से किधर की तरफ मूव कर रहा है ये, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जेडब्ल्यू मेंस का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 2019 का, ध्यान समझना। Identify all the figure correctly representing the motion qualitatively। A acceleration है, V velocity है, displacement है और time है, ठीक। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को पॉज करके और फिर अटेम्प्ट करिए, और नहीं आ रहा है तो वीडियो देखिएगा। समझना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दी हुई है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है। अब अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, ए ऑप्शन सही हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है। लेकिन ए में है, बी में है और डी में है, कुछ नहीं बोल सकते। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो बी ऑप्शन भी सही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ यही बनता है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं वेलोसिटी में, वैसे कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन बढ़ना, ये ग्राफ भी सही है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान देना, इक्वल इन इक्वल टाइम, एग्री करते हो, और बॉडी एक्सिलरेट हो रही है, तो बॉडी एक्सिलरेट हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। पहले 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, चौथे 1 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना। अब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉडी एक्सिलरेटिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो तेजी से डिस्टेंस कवर करेंगे, तेजी से डिस्टेंस कवर करेंगे। ये तेजी से डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस कम कर रहा है, देखो
ये ग्राफ बड़ा 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 और ऐसा आ गया, ये तो दिख रहा है। तो ये ग्राफ जो यहां पर है, ये ग्राफ जो यहां पर है ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा जाना ही नहीं था। अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता तो बात समझ में आती। तो ये वाला मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है। अच्छा, इतने पे आंसर आ चुका है। ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ए सही है, बी इसमें है नहीं, ए सही है, बी सही, लेकिन सी भी इसमें जो पॉसिबल नहीं है। ये ऑप्शन भी छूटा, ये भी छूटा। इसमें बी है और सी है, तो बी तो सही है लेकिन सी गलत है। सी गलत है तो ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। बिना पढ़े डी को भी टिक कर दोगे तो सही हो गया, ऑप्शन बचा ही नहीं इसके अलावा। लेकिन रुको जरा, समझो बात को। लेकिन डी ऑप्शन को अपन समझते हैं कि वो बोलना क्या चाहता है। बॉडी एक्सीलरेटिंग है तो पोजीशन चेंज ज्यादा करेगा कम समय में। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 3 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में 10 मीटर। दिख रहा है, ज्यादा पोजीशन पे चेंज करेगा, ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा कम समय में। कम समय में ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा कम समय में, मतलब बॉडी एक्सीलरेटिंग है, खुद ही बोल रहा है वो। तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। तो ग्राफ समझ में आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस की एग्जाम में, नीट की एग्जाम में ग्राफिकल बेस जरूर आएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन ग्राफिकल का, 2019 मेंस की एग्जाम में आ चुका है, 10 जनवरी सेकेंड फेज। मजेदार क्वेश्चन। ग्राफ में अगर इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन बनेंगे, और बनेंगे ही नहीं बल्कि मजा भी आएगा। समझना, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। t की वैल्यू 0 है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शोन इन फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो लाइन है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगी, जो लाइन है वो एक्सेलरेशन डिनोट करेगी, और जो एरिया कवर करेगा वो डिस्टेंस को कवर करता, शो करता है। ये जो ग्राफ के अंदर का एरिया है ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। समझना मेरी बात को ध्यान से, यहीं क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी बातें। और ये यहां पर जो आपने एक लाइन ड्रॉ की है ये पूरा एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। ये एक्सेलरेशन। अब पिक्चर में आगे बढ़ते हैं। The graph of velocity time shown in figure. What is the position of particle at time t equal to 5 सेकेंड? ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ध्यान देना, ये रहा 5 सेकेंड, ये जो 5 सेकेंड्स में आपने कवर किया है, ये इसका एरिया कवर्ड है, जो क्या डिनोट करेगा उसकी डिस्टेंस कवर्ड को, ठीक है। अब यहां पर इस एरिया को निकालने का तरीका क्या होगा, पूरा ध्यान यही होना चाहिए। ये बन गया एक ट्राइंगल, ठीक है, ये बन गया एक रेक्टेंगल, ठीक है, और यहां पर भी ये वाला पार्ट बन गया एक और रेक्टेंगल। तो ध्यान समझना, एक फिगर यहां पर है 1, अरे कलर, ये वाला फिगर 1, ये वाला फिगर 2, और ये वाला फिगर। जेईई का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें मेहनत कैलकुलेशन की कम लगती है, उसमें मेहनत दिमाग की ज्यादा लगती है। फिगर को ब्रेक करना, तोड़ना, जिसको आ गया वो जेईई कर लेगा, जिसको फिगर को ब्रेक करके एनालिसिस करना आ गया वो जेईई कर लेगा। एनालिटिकल माइंड जिसका इंप्रूव्ड है,
कैलकुलेशन करना जानता है वो जेडबल कर लेगा। इसके अंदर आपको सतत प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहना है और कभी भी ये कैलकुलेशन नहीं करना है अपनी स्टडी के ड्यूरेशन में कि क्या मैं जेडबल कर सकता हूं या मैं जेडबल नहीं कर सकता। ये तो रिजल्ट बताएगा ना, एग्जाम देते ही इसलिए कि रिजल्ट का वेट हो और फिर रिजल्ट बताए कि क्या हम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और अगर नहीं करते थे तो फिर और मेहनत करें ताकि कर लें। तो आपको मेहनत के अंदर कमी कभी नहीं करना है। 100% जेडबल में आए कि नहीं वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन 100% की मेहनत आपने करी कि नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। तो जेडबल में 100% का एफर्ट्स दीजिए, आपका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही जाएगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर पहला फिगर में एरिया 1 बोलता हूं, 1/2 b इंटू एच, ठीक है। बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2। सबसे स्मार्ट कौन है 2। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट वाला आ गया। एरिया सेकंड, बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल है, बेस कितना है, बेस यहां से यहां तक 4 - 2 = 2। बच्चे 1 से 4 ही खींच देते हैं। अरे वाला हटा, अरे भैया जरा ध्यान से, ये कितना आएगा 2, और इसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है 2, ये कितना आ गया 4। ये भी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया लिख रहा हूं इसे मीटर स्क्वायर लिख रहा हूं भैया, हटा दूंगा, थोड़ी देर रुकना, नहीं तो कुछ बच्चे, अरे हटा ही देता हूं भैया, नहीं तो मालूम पड़ रहा बच्चे मीटर स्क्वायर छाप गया। चल, और थर्ड वाला एरिया कितना होगा, वो फिगर भी रेक्टेंगल है, b इंटू एच। बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 3, तो यहां पर आ गया ये 1 इंटू 3, तो ये कितना आ रहा है 3। तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2, 4, 3, तो ये आ गया टोटल 9। लेट मी चेक कहां तक पहुंच गया, 9 मीटर। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन में चेंज, वो कितना आ गया 9 मीटर। आंसर कौन सा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2019 मेंस का क्वेश्चन का डी आंसर सही था। कहां टफ क्वेश्चन था ये, कहां था ये टफ क्वेश्चन था ही नहीं। फिगर मेंशन है, डिटेल मेंशन है, 9th क्लास के लेवल पे क्वेश्चन डिस्कस किए गए कई बार। इस क्वेश्चन में था आपका दिमाग, जिसने इस क्वेश्चन में दिमाग लगाया, जो घबरा के नहीं गया जेडबल की एग्जाम देने। आपको पता है कि जो ये जेडबल में सिलेक्ट होते हैं, क्रैक करते हैं, इनकी खासियत क्या है, ये घबराते नहीं है। इन्हें पता होता है कि मैं जेडबल क्लियर करने वाला कैंडिडेट हूं, बस जा करके ये साबित करना है पेपर में लिख के। इनमें इस लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, ये लोग घबराते नहीं है और इसीलिए जेडबल मेंस क्रैक कर जाते हैं। और इन्हीं के बराबर का पढ़ने वाला बच्चा दूसरा जो घबराता है, तो घबरा जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखो अपनी स्ट्रेटेजीज पर, अपनी स्टडीज पर। घबराओगे तो काम नहीं होगा। यहां पर यह क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्ट्रेस फ्री होकर के अगर एग्जाम में जाते तो ये क्वेश्चन 100% बन जाता आपसे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जो जेडबल मेंस में 2019 में दिया था 10 जनवरी को। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो बेल आइकन को क्लिक कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद में रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी नए नए जेडबल के वीडियोस की। यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया ग्राफ का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, ठीक है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली। ये देखें इसके अंदर अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपने एक बॉल हाथ में ली, ध्यान समझ ना, यह आपने एक बॉल आपके हाथ में ली और आपने बॉल को उछाला। बॉल को जब आपने थ्रो किया, यह बॉल यहां तक पहुंच गई। यहां पर आके बॉल किस पोजीशन पर आ गई, रेस्ट में, ठीक। जब बॉल नीचे से ऊपर की तरफ, ऑप्शन को छोड़ दो अभी, जिसको ग्राफ अटेम्प्ट करना है उसको कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्राफ आपका वेलोसिटी
जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा? डिक्रीजिंग. When we throw a ball in upward direction, so its velocity decreasing. वेलोसिटी कम हो रही है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. वेलोसिटी कम हो रही है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0. कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग है. इस ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीजिंग है. टी टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गई. ठीक है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग है. यहां पर आके वेलोसिटी 0 हो गई. इसमें वेलोसिटी डिक्रीजिंग है. यहां पर आकर के वेलोसिटी 0 हो गई. समझना मेरी बात को. इसमें क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी उसके बाद में इस तरीके से जाएगी. क्या वेलोसिटी वापस टाइम 0 कर सकती है क्या? एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है? ये ग्राफ तो यही बोल रहा है, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी. 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, पॉसिबल ही नहीं कि दो दो वेलोसिटी का आउटपुट मिले एक ही टाइम पर. एक टाइम पर बॉडी एक ही वेलोसिटी होगी, तो ये वाला ग्राफ हो गया फेल. ठीक, बॉडी आई, वेलोसिटी 0 हो गई और उसके बाद उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी फिर बढ़ने लग गई. पॉसिबल है? मतलब ये बॉल ऊपर गई, रुकी और फिर ऊपर जाने लग गई. मेरे को बात हजम नहीं हो रही, आपको हो रही है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिए. पॉसिबल है क्या कि बॉल ऊपर जा रही, रुक गई, अब फिर जा रही. अरे तो ये वाला ग्राफ भी क्या हो गया? सोचो, साइंस को अपने आसपास के एरिया में सोचो, साइंस समझ में आएगा. थर्ड, बॉडी की वेलोसिटी कम 0 हो गई. 0. अब बॉल पलटेगी तो डायरेक्शन रिवर्स, ऊपर तक बॉल गई, अब फिर से आएगी ना हाथ में कैच होने को, तो फिर से कैच होने को आएगी. तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट. तो देखिए ये इधर की डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव. तो मुझे समझ में आता है कि इसका करेक्ट आंसर ये वाला है. बी ऑप्शन इज करेक्ट. कि जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे और वो नीचे आएगी तो पहले वेलोसिटी कम होगी और फिर वेलोसिटी बढ़ेगी. अगर वेलोसिटी बढ़ती नहीं तो ऊपर फेंका और नीचे आया तो हाथ में क्यों लगी? हाथ में लगी ना, बॉल पकड़ा तो क्यों लगी हाथ में? क्योंकि वो गई और फिर से वेलोसिटी गेन करती हुई अंडर द ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरी. शानदार क्वेश्चन था 2017 मेंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन. चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. इसके बाद ग्राफ के ये क्वेश्चंस बहुत मजेदार हैं और अगर इन क्वेश्चंस को आप सही तरीके से अटेम्प्ट करें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे. अब इसके अंदर है 2 stones थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. क्वेश्चन आ रहा है कि 2 स्टोन को अपन ने थ्रो किया साइमल्टेनियसली अपवर्ड डायरेक्शन में. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन. A ball is dropped vertically from a height above the ground. It hit the ground and bounced up vertically to height d/2. ठीक है, आपने एक बॉल को ड्रॉप किया. ये 2000 का क्वेश्चन है, काफी अलग क्वेश्चन, लेकिन उठाया इसलिए कि समझ में आएगा एक और कॉन्सेप्ट. मैंने बॉल को यहां से फेंका, बॉल नीचे गिरी, टप्पा खाई, पलट गई और बॉल कहां तक आ गई? यहां तक. ये वाली हाइट कितनी है? डी. टकरा के पलटने पर हाइट कितनी पहुंची? d/2. टकराई पलटी, कितनी हाइट पहुंची? d/2. निग्लेक्ट, जो निग्लेक्ट करने के लिए बोला थोड़ा ध्यान देना. सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, जो मोशन में वेरिएशन है वो और हवा का जो दबाव है, रेजिस्टेंस है, वो हमको कंसीडर नहीं करना है. इट्स वेलोसिटी v वेरीज विथ हाइट अबाउट द ग्राउंड एज. अब वेलोसिटी v जो हाइट के साथ वेरी करेगी वो कौन सी कंडीशन को उसके अंदर डिनोट करेगा? यहां पर जो आपका ग्राफ इसके अंदर बन रहा है वो ग्राफ इसके अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से कि जिसके अंदर
चल देखें इसके अंदर बॉडी अगर एक्सिलरेटेड है या रिटार्डेशन शो कर रहा है तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ये इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा। पहली बात सभी को क्लियर होगी। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये फॉर्मूला शो कर रहा है पैराबोलिक पाथ को। तो अगर v और h के बीच में ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ कौन सा बनेगा? पैराबोलिक पाथ। अब पैराबोलिक पाथ के ग्राफ कौन कौन से हैं वो हमारे आंसर हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। तीन में से कोई एक आंसर हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता। ये फर्स्ट वाले पॉइंट से मैंने क्लियर किया। समझना मेरी बात को। जब आप बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मैं ग्राफ बना रहा हूं v और h के बीच में। चलिए मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। अब जब मैं बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं तो मेरी हाइट क्या होती जाएगी? जब मैं बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो मेरी हाइट जो है वो इसके अंदर वेलोसिटी जो है वो इसके अंदर बॉल इज ड्रॉप कर रहे हैं। पहला केस ड्रॉप कर रहा है, बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं, बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, तो मेरी हाइट क्या होती जाएगी? कम। जमीन की तरफ आ रही है, ये थप्पा देखा, उठ वापिस उछली। तो जब ये आ रही है तो हाइट क्या होगी? कम। और वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड तो नेगेटिव। तो हाइट कम और वेलोसिटी बढ़ना। हाइट शुरू में बॉल यहां पर है, अब हाइट कम और वेलोसिटी बढ़ना, यह आ गया। और यहां पर आकर के हमने देखा कोलिजन। क्या दिख रहा है यहां पर? बॉल का कोलिजन, टकराना दिख रहा है बॉल का। बॉल आई और टकरा गई। तो यहां पर आकर के बॉल का बच्चों क्या दिख रहा है आपको? कोलिजन दिख रहा है। तो हाइट देखो कंटिन्यूअसली कम हो रही है, ध्यान दीजिएगा। हाइट कंटिन्यूअसली कम। ये 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ये 0 मीटर। हाइट कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में क्या हो रहा है? देखना जरा, वेलोसिटी में क्या हो रहा है? 0 से 1, यहां 0 थी वेलोसिटी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो जब बॉडी टकराई जमीन से जाकर के, उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड और हाइट अबव द ग्राउंड हो गई 0। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या ऐसा कोई कर्व बन रहा है? ऐसा कर्व ये बन रहा है, देखना ध्यान से। ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा। तो अभी भी 2 कर्व बच रहे हैं, ए और डी का कर्व। अच्छा, टकराने के बाद में हाइट अभी भी वही रहेगी या बढ़ेगी? डायरेक्शन अपोजिट। तो वेलोसिटी टकराने के बाद होना चाहिए कम और हाइट बढ़ना चाहिए। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी अभी यहां पर है, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती गई? कम 0। ये वेलोसिटी क्या हो गई? यहां पर आते आते तक वेलोसिटी 0, लेकिन हाइट इस पॉइंट पर हाइट 0 नहीं है। बॉडी ऊपर आ गई, यहां पर आ गई, तो हाइट नॉट इक्वल टू 0 बट वेलोसिटी 0। तो यहां पर ये कर्व जो बन रहा है, इसके अंदर बॉडी ने एक हाइट अटेंड कर ली, लेकिन उसकी सारी वेलोसिटी चली गई। ठीक है, ये वाला कर्व कहां बन रहा है? ये वाला कर्व यहां बन रहा है। तो ये पूरी तरीके से सही हो गया, ये भी गलत। तो बी गलत, सी गलत और डी गलत। क्यों? ये समझ में अगर आ गया आपको तो आप ग्राफ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो गए एग्जाम के। और जो आपका सही है वो सही है ए। तो ये आंसर आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा क्वेश्चन हमने किस तरीके से क्या सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब करो और अटेंडेंस लगाए, लाइक बटन को दबा करके। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स से कुछ और क्वेश्चन के साथ में, और इसके अलावा और भी वीडियो कंटेंट फिजिक्स के एग्जाम के क्वेश्चंस को लेकर के, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के मैं अपलोड करने वाला हूं जेईई मेंस को टारगेट करते हुए 2022। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी लिखें।
क्योंकि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होगा तो कई लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट हो पाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट पैनिक, फोकस ऑन योर स्टडीज, एंजॉय योर एजुकेशन, respect your parents. Bye. Take care.